जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 22 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 22 सितंबर के दिन। 1 2 3 4। स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 22 सितंबर के दिन। ओके। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी 22 सितंबर के दिन। ओके। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 22 सितंबर के दिन। आज एक कार्ड रिवर्स में भी आ गया है और मैं इसको रिवर्स में ही रीड करूंगी। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, नाउ ये होप सो कि आप लोगों को सभी कार्ड्स विजिबल होंगे। ओके। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज आपका दिल किसी बात को लेके दुखी हो सकता है। मतलब पास्ट में आपके साथ जो डिसेप्शन किया गया था, जो आपके किसी बहुत क्लोज्ड वन ने, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। अगर आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हैं तो मुझे लगता है कि आपके साथ जो डिसेप्शन किया गया था उन सारी चीज़ों को याद करके आप बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं। इसके अलावा जिनके साथ ये सिचुएशन नहीं थी उनका भी दिल आज के दिन बहुत दुखी, बहुत सैड फील करने वाले हैं आप। बेसिकली आप जो हैं बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत ज़्यादा अपने पैसे पे फोकस किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतने ज़्यादा वर्कहोलिक हैं कि जब आप काम में डूबते हैं तो आपको दुनिया की खबर नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने घर से बिजनेस स्टार्ट किया हो या कोई न्यू बिजनेस हो जिसकी वजह से आप लोगों को इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि आप जो हैं देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। और अब आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों के अंदर इच्छा होती है अपने आप को बहुत अच्छे से रखने की, लग्जरियस लाइफ जीने की। क्योंकि इस कार्ड को देख के लगता है कि आप लोगों के अंदर जो डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं अपने आप को अच्छे से रखने की, बिल्कुल क्वीन लाइक पर्सनालिटी। जैसे अगर आप मेल हैं तो आप किंग लाइक पर्सनालिटी हो सकते हैं। सॉरी। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि आप लोग शायद कहीं पे जाने वाले हैं, या तो आप लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है या तो आप लोग बिज़नेस की वजह से कहीं जाना चाहते हैं। आप लोगों को लगता है कि या तो जिस घर में रहते हैं आपको लगता है कि ये घर मेरे लिए सुटेबल नहीं है किसी तरह से, या तो आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से मालूम किया तो उसने बताया कि ये घर, ये जगह, ये सिटी आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो आप लोग अपनी जगह चेंज करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है, या आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपना बिज़नेस कहीं और सेटल करना चाहते हैं। कुछ लोग वीज़ा के लिए भी जा सकते हैं, कुछ लोग स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। तो जैसा जिसके साथ रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा। इसके अलावा एक सिचुएशन मुझे ये भी दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है, कोई लव्ड, मतलब कोई आपका बिलवेड है, तो मुझे लगता है कि उनके ट्रांसफ़र होने का, उनके जाने का टाइम आ गया है। मतलब आप लोगों को छोड़ के, सॉरी, मुझे लगता है कि जैसे आपसे दूर जाने का, डिस्टेंस होने वाली है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है कि आपका जो डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो आपके पास आना चाहता है, क्योंकि आपके बगैर उसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जो आपका लव्ड वन है, जो आपका बिलवेड है, उसका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, वो कहीं और सेटल होने वाला है। इस वजह से आप दोनों का ही हर्ट बहुत ज़्यादा दुखी है। देखिए, एक कार्ड का मीनिंग 20-20, 30-30 होते हैं, तो मैं कितना डिस्क्राइब करूँ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आई थिंक सो कि मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया है। अब इससे ज़्यादा की नीड नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है आप लोगों के बिजनेस और जॉब में। पहली बात तो ये है कि आप अपने बिजनेस में बहुत जल्दी, बिजनेस या जॉब जो भी करते हैं, आप ग्रोथ बहुत चाहते हैं। शायद इसी वजह से कुछ लोग बिजनेस को कहीं और सेटल करना चाहते हैं या बिजनेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि शायद कोई गोल हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको अचीव करना हो। मुझे लगता है कुछ लोग शायद बहुत लंबे टाइम से अपने फाइनेंसेस के स्ट्रांग होने का वेट कर रहे थे, लेकिन अब वो वेट ओवर हो चुका है। अब उनसे कंट्रोल, मतलब आप लोग बहुत लंबे टाइम से पेशेंस रखे बैठे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम बहुत हो गया और आपको लगता है कि इतना पेशेंस रखना ठीक नहीं है।
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं, जैसे आप लोग जॉब भी करते हैं, बिज़नेस भी स्टार्ट किया है, तो आप लोग जगलिंग कर सकते हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सूटेबल रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई रिस्क हो जाएगा। इसके अलावा इस कार्ड को मुझे देख के लगता है कि आप लोगों के अंदर थोड़ा सा इल्यूज़न, थोड़ा सा इमेजिनेशन, मतलब अपने मन से आप लोग बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब जो लाइफ में हुई भी नहीं हैं, जिनके आगे होने के चांसेस भी नहीं हैं, लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, इतना ज़्यादा सोच लेते हैं। या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत डीमोरलाइज करता है, बहुत मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है वो उस चीज़ की नॉलेज आपको होने नहीं देता है, आपको बहुत डीमोटिवेट करता है, जिस वजह से भी आपको लगता है कि मैंने जो चीज़ ट्राई की है या मैं जिसमें अपना 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो उसमें कोई दिक्कत हो, वो सक्सेस ना मिल पाए। तो मुझे लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस कार्ड को देख के लगता है कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन है आपके अंदर। मुझे लगता है लोग आपको जल्दी सपोर्ट नहीं करते हैं, आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या आपके काम में रोड़े अटकाने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, आपको बढ़ते हुए लोग नहीं देखना चाहते हैं। इस वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए हमेशा बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर हो सकता है आपका। लेकिन जब आपका मामला आता है तो लोग आपसे बिल्कुल मतलब रिवेंजफुल हो जाते हैं। लोग आपसे ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ का बदला ले रहे हों। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को सोच के कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए जनरली मैं जो हूँ सीधे कार्ड से पढ़ती हूँ, लेकिन ये जो है कार्ड आज उल्टा आ गया तो मैं आज इसको रिवर्स ही पढ़ूंगी। ओके, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये फैमिली का कार्ड होता है तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की हेल्थ में दिक्कतें चल रही हैं, अगर ये सीधा आया होता तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती, बहुत केयरिंग होती, सब कुछ होता। लेकिन ये मैं 100% लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये कार्ड ऑटोमेटिक रिवर्स आया है इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपकी फैमिली का कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी हेल्थ की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर आप सफ़र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो अपनी जगह छोड़ के जाना चाहते हैं, शायद इसी पर्सन की वजह से जाना चाहता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ एविलाई सेंड करता है, जिसकी वजह से आप लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि अब आपने अपनी जगह को छोड़ने का डिसीज़न ले लिया है। इसके अलावा नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि शायद कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। मैंने पहले भी कई बार इस चीज़ को कहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि फैमिली वाला कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब फैमिली का कोई पर्सन है। फैमिली का मतलब ये नहीं है कि आपके ब्लड लाइन का कोई पर्सन है। मुझे लगता है जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई इस टाइप से जो होते हैं, तो उनमें से कोई हो सकता है जो आपसे बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल है, जिसको आपकी खुशी नहीं देखी जाती है। मुझे लगता है कि आप लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने, इनफैक्ट आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप जो है सब चीज़ें बेहतरीन अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन आप स्टक हो जाते हैं। पैसा कमाने के लिए आप अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी खुशियाँ चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी आती भी हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो स्टक हो जाती हैं। वो या तो आप तक पहुंच नहीं पाती, या तो बहुत लेट हो जाता है, या तो आप उसमें उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर आपने डिवाइन को सब कुछ जस्टिस की मांग की है। आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे टाइम से अपने हेल्थ इश्यूज़ को डील किया है, बहुत लंबे टाइम से बहुत दिक्कतें उठाई हैं। तो अब आप डिवाइन से जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, जजमेंट चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस कार्ड के आने का मतलब है कि बहुत लोगों की लाइफ में जजमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डिवाइन की नज़र में सब कुछ है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही आपके साथ जजमेंट होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए 2 कार्ड आए हैं ये वाले, तो मुझे लगता है कि या तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, आप लोगों ने अपनी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड नहीं थे तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद अब उनके और आपके रिलेशन में कुछ दम नहीं रह गया है, शायद आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि शायद एफर्ट लेने बंद कर दिए गए थे, शायद आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। इसके अलावा
देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, वो जानते हैं, आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, लेकिन दिल के बहुत प्योर हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जैसे कि मैंने इस कारण में बताया था, तो मुझे लगता है कहीं ना कुछ नेगेटिविटी का कनेक्शन है आप लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से आप लोग चाहें जितने अच्छे हों, चाहे जितना आप लोग अपनी लाइफ में करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को भी इस बात का आइडिया है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है कि आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बेसिकली आप बहुत इमोशनल और बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हैं। वो या तो ये जानते हैं कि आपने अपने पास्ट के पर्सन से मूव ऑन कर लिया है और रिलेशनशिप का एंड हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो आपके प्रेजेंट पर्सन हैं, जिनसे आपकी मैरिज नहीं हुई है, उनको लगता है कि शायद बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में स्टकनेस के कारण आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप लोगों का रिलेशन बिल्कुल एंड हो चुका है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं रहे, अगर आप सॉरी देखिए, मुझे लगता है कि वो ये जानते हैं कि आपके साथ उनकी खुशियां हैं, उनकी प्लेजर है, उनकी लाइफ की जितनी भी डिज़ायर्स हैं सब आपसे कंप्लीट हो सकती हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप को लंबा टाइम भी हो चुका हो, तो वो अब आपके साथ क्लियर कट बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये डर बैठ गया है कि शायद अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, इस रिलेशनशिप का एंड और डेथ हो चुका है। वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप एंड हो। इस वजह से मुझे लगता है कि आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, आपको मैसेज भेजने के लिए, आपसे कांटेक्ट में आने के लिए, आपसे रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का। किंग ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जो पॉइजनस है, जो उनकी लाइफ में, उनके माइंड में पॉइजन भरता रहता है, उनको आपके अगेंस्ट करता रहता है, जिस वजह से आपके पार्टनर जब बहुत ज़्यादा उनके अंदर फुल हो जाते हैं कि आज मैं डिसीज़न लेके रहूँगा, तो मुझे लगता है कि वो जो उनका पार्टनर हो सकता है, उनका कोई भी पर्सन हो सकता है, वो उनके माइंड को पॉइजनस कर देता है, जिस वजह से आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं। तो टॉवर का मतलब ये है, नेक्स्ट कार्ड था टॉवर का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में देखिए, या तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, अगर सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से स्टक चल रही थी तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा। इसमें जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है तो इस रिलेशनशिप का एंड हो जाएगा। अगर कोई पर्सन आप लोगों के बीच में आ रहा है जिससे आप लोगों का यूनियन ना हो पाए, तो उस रिलेशनशिप का, उस पर्सन का एंड का मतलब ये है कि वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रख के टाइम का वेट करना है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।